Hello student, I am BD Sani. Today I would like to revise important journal entries for your exam. First of all, I would like to say wish you happy Holi. तो सबसे पहले आपको होली की बहुत बहुत बधाई और आराम से सेफ होली आप खेलें, प्यार मोहब्बत का त्यौहार है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। रिवीजन ऑफ जर्नल। सबसे पहली एंट्री है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। बड़ी इंपॉर्टेंट एंट्री है। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 5000 which was not insured, यानी कि 5,000 रुपए का माल हमारा दुकान में रखा था, जल गया और हमने उसका इंश्योरेंस भी नहीं करा रखा था। तो इसकी क्या एंट्री होगी? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट और टू परचेज। 5,000 रुपये डेबिट में लिखेंगे और 5,000 रुपये क्रेडिट में लिखेंगे और नरेशन लिखेंगे गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। नरेशन लिखनी बहुत जरूरी है। तो यहां पर यह एंट्री होगी, हमने लॉस बाय फायर को डेबिट क्यों किया? जितने भी हमारे लॉसेस होते हैं, हमारे गोल्डन रूल क्या है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट द इनकम। तो डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो दुकान में रखा हुआ 5,000 रुपये का माल जल गया, तो इसलिए हमें लॉस को डेबिट करेंगे। हमारा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या कहता है कि परचेज की डेबिट साइड होती है और जब दुकान में 5,000 रुपये का माल रखा हुआ जल गया तो इसका मतलब परचेज हमारी डिक्रीज हो रही है। तो जब परचेज डिक्रीज हो रही है तो परचेज को क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। ये बड़ी इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री है जो अक्सर एग्जाम में आती है। अब दूसरी एंट्री है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 5,000 which was insured, जिसका हमने बीमा करा रखा था, एंड इंश्योरेंस कंपनी agreed to pay 90% ऑफ लॉस का 90% इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम देने का एश्योरेंस दे दिया एंड क्लेम पेड और क्लेम पे भी कर दिया। तो इस सिचुएशन की क्या जर्नल एंट्री होगी, ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। ये बड़ी दोनों इंपॉर्टेंट एंट्री हैं और अक्सर एग्जाम में आती हैं। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, पहली एंट्री तो यही होगी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज 5,000। ये तो 5,000 से एंट्री वही होगी जो हमने पिछली एंट्री भी की है और नरेशन भी वही लिखेंगे, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब इंश्योरेंस कंपनी ने 90% हमें क्लेम देने के लिए एश्योरेंस दे दिया और क्लेम पे भी कर दिया है। तो दूसरी एंट्री हो जाएगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट
और 2 लॉस बाय फायर। यहां पर हम लॉस बाय फायर को क्रेडिट करेंगे। तो लॉस बाय फायर तो हमारा 5000 है, तो क्रेडिट में हम 5000 लिखेंगे। और 5000 का इंश्योरेंस कंपनी ने 90% क्लेम देने का वादा किया है, तो 5000 का 90% करेंगे, 4500 आ गया। तो यहाँ इंश्योरेंस कंपनी के सामने 4500 लिखेंगे और लॉस के सामने 500 लिखेंगे। यहाँ पर इस तरीके से ये एंट्री होगी और नरेशन लिखेंगे, क्लेम एग्रीड बाय इंश्योरेंस कंपनी। अब हमें इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। तीसरी एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। क्योंकि पैसा तो बैंक में ही आएगा, इसलिए बैंक को डेबिट करेंगे। क्लेम पेड बाय बैंक, और यहां पर हमारा आ जाएगा 4500, क्योंकि 4500 ही इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम देने का वादा किया था और ये क्लेम हमें पे कर दिया। तो इस तरीके से इस सिचुएशन में हम 3 एंट्री करेंगे। पहली एंट्री लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, ये हमने पहले भी बताई है। अब इंश्योरेंस कंपनी ने 90% क्लेम देने का वादा किया है, तो हम इंश्योरेंस कंपनी को 90% से डेबिट करेंगे। तो 5000 का 90% करेंगे, 4500 आएगा। लॉस हमारा 5000 का था, मिलेंगे 4500, तो 500 रुपये हम लॉस में डिफरेंस को डेबिट करेंगे। और बाद में हमें इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी 4500। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो में मैंने ये 2 इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री बताने की कोशिश की। इनमें से कोई एक एंट्री आपको एग्जाम में जरूर मिलेगी, चाहे आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं। अगर आप हमारी वीडियो देखेंगे तो आपको ये बातें समझ आएंगी और आपका क्वेश्चन एग्जाम में ठीक हो जाएगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें और अगर अच्छी लगे तो कमेंट भी करें। थैंक यू।